गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक नया अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण जो है अपने आसपास के घटकों से मिलकर बना हुआ है। घटकों से तात्पर्य होता है कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक होता है। दोनों घटकों के अंतर संबंधों के मिलने से ही क्या होता है, पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके पश्चात हम चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, और पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या कहते हैं, आपका पारितंत्र जो है कहा जाता है। पारितंत्र के बारे में है ना, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है टेंसले, A.G. टेंसले, है ना। 1935 में है ना उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, वो जो है क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों के है ना मिलने से ही क्या होता है, आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जो है होता है। ठीक है। इसके पश्चात हम चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में। तो इसमें बता दें कि संरचनात्मक दृष्टि से सभी जो घटक या फिर जो पारितंत्र जो होते हैं वो एक समान ही होते हैं, लेकिन है ना ये जो है उनके सदस्य या वातावरण के अनुसार जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक जो तंत्र जो होता है जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है या जिन घटकों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी घटक के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिक घटक के बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ओडम, है ना, जिन्होंने कार्यात्मक दृष्टि से घटकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है आपका स्वपोषी घटक और दूसरा है आपका परपोषी घटक होता है। तो स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं भोजन का निर्माण करना। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही एक ऐसा घटक है जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण जो है करता है। दूसरा जो है आपका परपोषी घटक, पर मतलब होता है दूसरा, यानी भोजन के लिए यह जो है दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे घटक को क्या कहते हैं, परपोषी घटक जो है कहते हैं। उसके पश्चात आपका संरचनात्मक दृष्टि से है ना पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं वो मुख्यतः दो घटक होते हैं, जिन्हें क्रमशः देखेंगे। पहला जो होता है आपका जैविक घटक होता है और दूसरा जो होता है आपका अजैविक घटक होता है। जैविक घटक का मतलब होता है प्रकृति में जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं है ना, उन्हें क्या कहते हैं, आपका जैविक घटकों के अंतर्गत जो है रखा गया है। उसी प्रकार से अजैविक घटक जिनमें निर्जीव वस्तुओं को है ना रखा गया है। तो ऐसे घटकों को अजैविक घटक जो है कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक दृष्टि से कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक होते हैं। देखेंगे सबसे पहले जो जैविक जो घटक जो होते हैं उनको तीन प्रकारों में और बांटा गया है। तो पहले जो होता है आपका कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक से तात्पर्य होता है जैसे बहुत सारे है ना भोजन में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
वसा, लिपिड, है ना, ये सभी जो होते हैं आपके क्या होते हैं, कार्बनिक घटक के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से दूसरा जो होता है आपका अकार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत आपका जैसे जल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम है, इन सभी को अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा जो है आपका जलवायवी घटक के बारे में, इसके अंतर्गत आपका प्रकाश है, तापक्रम है, वर्षा है, ऐसे घटकों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं अजैविक घटक के प्रकारों के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर अजैविक घटक भी है ना, कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका उत्पादक, और दूसरा जो है आपका उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है आपका अपघटक। अजैविक घटक का जो प्रथम घटक होता है यानी कि उत्पादक, तो उत्पादक के अंतर्गत है ना पेड़ पौधों को रखा गया है, क्योंकि ये जो है क्या होते हैं, स्वकोषी प्रकार के जीव होते हैं, जो कि भोजन को स्वयं निर्माण करते हैं, भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। इस कारण से है ना ऐसे घटकों को उत्पादक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं, आपके हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें उत्पादक की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सेकंड है आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोग करने वाला, है ना, यानी कि पेड़ पौधों से भोजन को है ना क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं, या फिर अन्य जीवों से जो भोजन को प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तीसरा जो होता है आपका अपघटक। अपघटक का मतलब होता है कि जैसे जीव की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनका शरीर जो है धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने या फिर गलने लगता है। तो अपघटक के लिए है ना, या अपघटन की क्रिया के लिए प्रमुख जो भूमिका होती है वो सूक्ष्म जीवों का होता है ना, यानी कि जीव की मृत्यु के पश्चात जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो शरीर का विघटन करने या अपघटन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी शरीर को क्या कर देते हैं, सरल अणुओं में यानी कि तोड़ने का कार्य जो है कौन करता है, आपका सूक्ष्म जीव जो है करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो हम प्रकृति से ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं वह ऊर्जा जो है जीव की मृत्यु के पश्चात उसी वातावरण में क्या हो जाता है, ये मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात देखते हैं उपभोक्ता के बारे में। तो उपभोक्ता को भी है ना 3 वर्गों में इसको बांटा गया है, या इनके 3 पोषक स्तरों में मतलब बांटा गया है। तो पहला आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत है ना आपका जो शाकाहारी जीव जंतु आते हैं, यानी कि खरगोश, ठीक है, गाय, ये जो जीव जो होते हैं है ना, ये क्या होते हैं, आपका शाकाहारी जीव होते हैं, यानी शाकाहारी जीवों से अपने भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस कारण से इसको प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत है ना आपका बाज, सर्प, चूहा, है ना, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जो जीव जो होते हैं प्राथमिक जीवों से है ना क्या करते हैं, आपका भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना, प्राथमिक जीवों से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या शाकाहारी जो जीवों को है ना भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता। उसके बाद में देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत शेर,
लुमड़ी, है ना, ये जो है मतलब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी द्वितीयक उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता जो है कहा जाता है। इस प्रकार से, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के दो